Good morning, friends. This is Author Prakash, and you are watching Source of E-Knowledge. In today's episode, I am here to talk about silent letters. वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स देखेंगे, कहाँ कहाँ जो है साइलेंट लेटर्स होता है और कहाँ कहाँ हम जो है लेटर को साइलेंट करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ये एक शानदार वीडियो होगा ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साइलेंट लेटर है वो है आपका के। जैसा कि आप देख रहे हैं के कहाँ साइलेंट होता है, देखेंगे के कहाँ साइलेंट होता है। वेयर इज के साइलेंट? In this video, I am here to make you understand how to pronounce a word and where is letter silent. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहाँ साइलेंट होता है। इस पहला जो है साइलेंट लेटर है वो के है। देखेंगे कि कहाँ साइलेंट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, किसी भी स्पेलिंग में किसी भी वर्ड में अगर के बाद अगर एन आता हो और उसके बाद कोई वोवेल ए ई आई ओ यू आता है तो ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। अर्थात कोई वर्ड है और उस वर्ड के बाद जो है एन आए और उस एन के बाद अगर ए ई आई ओ यू वोवेल आता है तो उस के को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि नाइट है तो इसको हम कनाइट नहीं पढ़ रहे। नाइट क्यों पढ़ रहे हैं कि देखिए के बाद क्या आया, एन आया और उसके बाद ई जो है क्या है, वोवेल है। तो अभी हमने क्या कहा, हमने ये कहा वोवेल है। हमने ये कहा कि अगर के बाद एन आए और उसके बाद वोवेल ए ई आई ओ यू आए तो इस के को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर कनाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको नाइट पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नो, यहाँ कनो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि के बाद क्या आया है, आप देख सकते हैं एन आया है और उसके बाद क्या आया है, वो वोवेल जो है वो आया है, इसलिए के क्या है यहाँ पर साइलेंट है। नाइफ में आप देख सकते, कनाइफ नहीं बोल रहे हैं, के बाद क्या आया है, एन। जैसा कि हमने बताया किसी भी वर्ड स्पेलिंग में के बाद अगर एन आए और उसके बाद वोवेल आए, ए ई आई ओ यू में से कोई एक लेटर आए तो के को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे नॉलेज में आप देख सकते हैं कि के बाद क्या आया, एन आया, उसके बाद क्या आया, वोवेल आया, तो अर्थात के क्या कर दिया गया, साइलेंट। इसलिए इसको हम नॉलेज बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलते हैं। नो, आज से आप नो बोलेंगे, है ना, कनाओ नहीं बोलेंगे या कनाइट नहीं बोलेंगे, नाइट बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं नाइट है, उसके बाद नो है, नाइफ है और नॉलेज है। तो समझ गए ये आप। अगला देखते हैं एस कहाँ साइलेंट रहता है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। वेयर इज एस साइलेंट? इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड वेयर इज एस जो है साइलेंट है। एस कहाँ साइलेंट है उसको हम देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज एस कहाँ साइलेंट होता है सो देखेंगे। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स जो है आई और एल के बीच में आता है ना, तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में आता है, आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस को नहीं बोला जाता है। कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए आई और एल के बीच में अगर दो लेटर आई है और उसके बीच में अगर आई और एल के बीच में अगर एस आता है, याद रखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं ये आई है और ये क्या है, एल है। आई और एल के बीच में अगर एस आता है, एस आया, तो इसे हम क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। क्या करेंगे, तो याद रखिएगा अगर किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आता है तो उस एस को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये एस जो है क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाए। जैसे इसको हम आइसलैंड नहीं बोले, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसलैंड नहीं बोलेंगे, सौ का उच्चारण यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, इसलिए आइलैंड होगा। जैसे आइलेट है, आइलेट यहाँ एस साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, क्योंकि आई और
एल के बीच में एस आ गया। अगर किसी भी वर्ड में आई और एल के बीच में अगर एस आ जाए तो उस एस को हम साइलेंट कर देते हैं, उसे मुख नहीं बोलते हैं। जैसे आइल, यहाँ पर आई और एल के बीच में एस आ गया तो मैंने पहले ही कह दिया कि एस साइलेंट कहाँ होता है, सो बताते हैं। आई और एल के बीच में अगर एस जो है आ जाए तो उस एस को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट किया जाता है, नहीं बोला जाता है। इसलिए देख रहे हैं इसे आइलैंड पढ़ा जा रहा है, इसे आइलेट पढ़ा जा रहा है, आइल पढ़ा जाता है। अर्थात एस जो है इस तीनों वर्ड में एस जो है क्या है, साइलेंट है। तो एस साइलेंट कहाँ है, देखें कि साइलेंट कहाँ है वो हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कुछ और भी साइलेंट वर्ड्स है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बी जो है कहाँ साइलेंट होता है उसको हम देखेंगे। वेयर इज बी साइलेंट, लेट अस अंडरस्टैंड। बी कहाँ साइलेंट होता है, मुख होता है, उसको देखेंगे। अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में एम के बाद अगर बी आता है तो उस बी को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। एम के बाद, इस एम के बाद अगर बी आता है तो हम उस बी को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको देखेंगे हम, देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे बॉम्ब। यहाँ बॉम्ब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एम के बाद क्या है, एम के बाद बी आया है, इसलिए बी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है। बी यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया। बी जो है यहाँ पर साइलेंट हो गया, है ना, क्या हो गया, साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हो गया, क्योंकि एम के बाद अगर बी आता है तो बी को साइलेंट, इसीलिए बॉम्ब होगा। यहाँ कॉम है, थंब नहीं होगा, थम होगा, क्योंकि एम के बाद क्या आया है, बी, इसलिए बी को क्या कर दिया गया, यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट होता है। अगर बी टी के पहले आता है, ये देखना जरूरी है दोस्तों। अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे डेट, यहाँ देख लेते हैं, टी के पहले बी आएगा इसलिए बी साइलेंट हो गया। यहाँ पर देखिए डाउट, यहाँ डाउट नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर टी के पहले बी आया इसलिए इस बी को क्या किया जा रहा है, साइलेंट किया जा रहा है। यहाँ बी क्या है, साइलेंट है, यहाँ बी क्या है, साइलेंट है, क्योंकि टी के पहले आया है। अगर एम के बाद बी आया तो बी को साइलेंट किया जाता है। अगर टी के पहले बी रहे तो उसे भी साइलेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं डेट है, डाउट है, डेटर है, यहाँ डेबिटर नहीं होगा, यहाँ बी क्या है, साइलेंट है दोस्तों। बी इज साइलेंट हेयर, बी इज साइलेंट, बी यहाँ पर साइलेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे। आगे कुछ और भी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो है आपका क्या है कि डब्लू कहाँ साइलेंट होता है, वेयर इज डब्लू साइलेंट। किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है, डब्लू के बाद अगर आर आता है तो उस डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये डब्लू साइलेंट हो जाता है कब, अगर इस डब्लू के बाद शुरू में अगर आर आ जाए तो इस डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट, इसमें देखिए गौर से, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। डब्लू के बाद क्या आ गया, आर आ गया, तो इस डब्लू को उच्चारण नहीं किया जाता है। राइट, रॉन्ग, देख सकते हैं रिस्ट, यहाँ देख रहे हैं राइट में डब्लू के बाद क्या आया, आ रहा है, तो यहाँ पर डब्लू क्या हो गया, ये जो डब्लू देख रहे हैं ये क्या हो गया, यहाँ पर साइलेंट हो गया। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड के शुरू में डब्लू के बाद आर आए तो उस डब्लू को साइलेंट कर दिया। जैसे रॉन्ग में डब्लू क्या है, साइलेंट है। रिस्ट में डब्लू क्या है, साइलेंट है। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत हु से होती है, WHO से शुरू होती है, तो समानतः वहाँ डब्लू साइलेंट होता है। जैसे किसी स्पेलिंग की शुरुआत जो है डब्लू हु से होती है ना, तो यहाँ पर भी डब्लू जो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जैसे एक और है जिसको हम देख लेते हैं, वो है एच कहाँ साइलेंट होता है। देखिए एच जो है कहाँ साइलेंट होता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं।
एच कहाँ साइलेंट होता है? अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वोवेल AEIOU के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। अर्थात एच अगर किसी भी वोवेल AEIOU के पहले आता है तो एच का उच्चारण नहीं होता, अर्थात वो साइलेंट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में देख सकते हैं कि एच के बाद क्या आया? ओ आया, जो कि वोवेल है, इसलिए इस एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। आवर, आवर के बाद क्या आया? ओ, जो कि वोवेल है, इसलिए एच का उच्चारण नहीं है। एच के बाद क्या आया? ओ, ऑनर, तो यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं, एच साइलेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है यह वीडियो आपके लिए, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि साइलेंट लेटर्स जब हम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है: राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट कंस्ट्रक्शंस एंड राइट वर्ड्स इन गुड सेटिंग टू गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ज़्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता। ज़्यादातर स्पेलिंग में, वर्ड में W के बाद अगर H आ जाए तो उस H का उच्चारण नहीं होता। जैसे वाई, वॉट, जैसे आप देख रहे हैं वाई, वॉट, वेन, वेयर, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।